हरे कृष्णा। मैं हूँ खुशबू और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। कोई कितना भी उधार मांगे, सावन के महीने में यह 4 चीज किसी को ना दे, भोलेनाथ छोड़ देते हैं साथ। सावन के महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से ही सावन का विशेष महत्व रहता है। मित्रों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में कुछ चीजें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी यह 4 चीजें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्वान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पे भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं, आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर में चले जाते हैं और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसे नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते या लेते हैं तो वह धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को कुछ चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय हाथ से दूध या दही या छाछ या फिर संदेश काल के समय उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आप भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर के लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी और देनी नहीं चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है, आपका भी समय अच्छा चल रहा है और आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय देते हैं तो आपका आने वाला समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। ऐसे में बहुत चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए। सावन का महीना होने के बाद ऐसा कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है, सावन समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर में चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन के महीने में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ तो होती है काले और सफ़ेद कपड़े। विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी सुहागिन महिला को सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, विशेष तौर पे काले कपड़े आप किसी को दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो सावन के महीने में इन चीज़ों को उधार देने से आपको बचना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।